नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का इंग्लिश का TMA, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको बिल्कुल सॉल्व मिलेंगे और किसी भी तरीके की आपसे फीस नहीं ली जाएगी TMA डाउनलोड करने के लिए। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उससे पहले आप पूरी वीडियो देख लेना ताकि आपको समझ में आ सके कौन सा आंसर आपको कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और TMA ज़रूर देना, क्योंकि इसके आपके 20 मार्क्स एग्जाम में जुड़ते हैं, आपके परसेंटेज इंक्रीज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 2 मार्क्स का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। इसका बी पार्ट हमने कर रखा है, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, मेंशन ऑल द 3 विजन्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम। All the 3 visions of APJ Abdul Kalam are as follows. His first vision is that of freedom. He believed that India got its first vision of this in 1857, when we started the War of Independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on, because if we are not free, no one will respect us. ठीक है, इसके बाद सेकंड विजन आ जाता है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी मार सको, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो यहाँ पे थर्ड जो है, सॉरी सेकंड पहले पढ़ लेते हैं। सेकंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। इट इज टाइम वी सी आवरसेल्फ एज डेवलप्ड नेशन। वी आर अमंग टॉप 5 नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP. Third vision is that India must stand up to the world, because he believed that unless India stand up to the world, no one will respect us. Only strength respect strength. ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। 40 to 60 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है। ए पार्ट हमने कर रखा है, लिस्ट आउट नॉइसेस दैट यू फाइंड इनटॉलरेबल एंड गिव सजेशन टू रिड्यूस देम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नॉइसेस, 4 टाइप्स के नॉइस बता रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो। नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स, दिस लीड्स टू साउंड पोल्यूशन एंड कैन बी रिड्यूस्ड इफ नो हॉर्न जोन्स आर क्रिएटेड ऑन द बिजी स्ट्रीट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, नॉइस फ्रॉम पार्टीज इन रेजिडेंशियल एरियाज। साउंड सिस्टम्स शुड बी केप्ट एट अ लोअर वॉल्यूम एंड रूल्स शुड बी इम्पोज्ड रिगार्डिंग सच इश्यूज। थर्ड है स्नोरिंग, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू सम डिसऑर्डर एंड कैन बी रेक्टिफाइड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है साउंड फ्रॉम मशीन्स, दिस इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये आंसर इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी आपका 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका बी पार्ट हमने कर रखा है, वी हैव ऑल सीन नीम ट्रीज ग्रोइंग नियर आवर हाउसेज, on roadsides, in parks, in gardens, in forest, and even in our own courtyards. Some of us also knows a few of its uses. Describe in your words the advantage of neem trees, and do you think it is correct to call it a village pharmacy? Village pharmacy. तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। The neem has been used as medicine for many centuries. It can fight inflammations, hypertension, and ulcers. It can combat diabetes and malaria. Boils, rashes, and wounds disappear in no time. No name it, and the neem cures it. Even as early as 4,000 to 4,500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal products by East Indian Hadappans. It is also increases the fertility of the soil. Thus it is eco-friendly. उसके बाद हमारा आगे क्या दे रखा है, यस आई थिंक इट इज़ करेक्ट टू कॉल इट विलेज फार्मेसी, बिकॉज द नीम ट्री इज अ स्टोर हाउस ऑफ यूजफुल क्वालिटीज। एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज टू क्योर मैनी डिजीज। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 140 मार्क्स, 150 वर्ड्स सॉरी। तो इसका भी हमने बी पार्ट कर रखा है। शो मी सन हाउ टू लाफ, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. The father and son in the poem represent 2 different periods of time. Elaborate. अब यहाँ पे उसका आंसर पूरा दे रखा है, तो इसको मैं रीड नहीं करूँगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है,
जैसे जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा वैसे वैसे आपको उतार लेना है, ठीक है। शो मी शन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। These lines were taken from the poem Once Upon a Time written by Gabriel O'Hara. Compares the behavior of people in the olden days with that of the modern people, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसका मैंने बी पार्ट कर रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब इसके बी पार्ट के अंदर भी 3 क्वेश्चन और थे, जिसमें से पहला पार्ट अभी आपको दिख रहा होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड्स के बीच में इसका जवाब देना है। तो फर्स्ट है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ द ग्रैंड मदर इन ट्राइंग टू मेक द फैमिली एटमोसफेयर वार्म एंड फ्रेंडली, ठीक है। तो शी प्लेड the role of an elderly and caring person in the family, spent time with Kezia and took interest in her matters, encouraged her to have a nice talk with her parents, advised her to make a pin cushion for her father with the intention to bridge the communication gap between two, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, व्हाई डू यू थिंक पीपल गिव गिफ्ट्स टू देयर loved ones? We exchange gifts as a token of love and regard to enhance our relationship and to show that we care for their likes, tastes and needs. It provides an opportunity to spend times with them, to have communication and interaction with them, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, डू यू थिंक काजिया's father was a cruel who didn't love his daughter? Give reason. No, he was not cruel. He was a father of a different sort. He advised her to be nice, disciplined, and an obedient girl. It shows that he wanted to see these qualities in Kezia. When her mother and grandmother were in the hospital, she was alone at home at night, and when she screamed and called for grandmother, her father immediately came to her and remained with her throughout, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका हमने जो है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है। 4th और 5 जो होता है हमारे वो 4 मार्क्स के होते हैं, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अकेला। वी ऑफन हियर, एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, ठीक है। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं रीड नहीं करने वाला, तो इसके ऊपर लास्ट के लाइन पे चलते हैं सीधा। जो लास्ट लाइन बोल रखा है, what does society get from having educated women? What are the various steps taken by the government to support women's education in country? ठीक है। तो nowadays the importance of women education is growing day by day. It is not only important to educate girls and women, but also it is necessary to provide them with basic facilities. Like many countries, especially in developing countries, the literacy rate of women is low as compared to men, ठीक है। तो यहाँ पे अब बता दिए कि क्या क्या फ़ायदे हैं वुमेन को पढ़ाने के लिए, ठीक है। कंट्री डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ देयर फैमिली, अपनी फैमिली के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हाथ रहता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको पॉइंट्स लिख लेने, 7 पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह चलाई थी, उनके बारे में बता दिया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने और भी स्कीम्स डाल रखी हैं, तो ये आपको लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड अगर पिक्चर्स लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर्स गूगल से डाउनलोड करके आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिख लेंगे, छोटा सा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिख रखा है, वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड गर्ल्स एंड वुमेन्स विद प्रॉपर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन get educated. Girls and women have the potential to contribute to the economic development of their countries. They can also play an important role in the development of their families. Therefore, it is necessary to pay more attention to women education. तो इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म हो जाते हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है. A4 साइज की शीट पे आपको आंसर सारे करने हैं और आपके TMA के ऊपर जो है आपका नेम, रोल नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड और साथ में आपको आपका AI यानी स्टडी सेंटर उसमें डालना है. वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. हैव अ नाइस डे. स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली.